जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बताएंगे कि क्या धीरेंद्र शास्त्री जी जिस आसन पर बैठकर दरबार लगाते हैं वहाँ से उठकर कहीं दूसरे जगह जाने के बाद क्या उनकी शक्ति में कमी आ जाती है। धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि आप आइए इस दरबार में, उसके बाद मुझे जो भी लगेगा मैं आपको बताऊंगा और वह सत्य साबित होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वे दूसरी जगह नहीं बता पाएंगे। श्याम मानव क्यों कह रहे हैं कि आप दूसरे जगह आकर सब कुछ बताइए, हम आपके दरबार में पूछताछ नहीं करेंगे या हम कोई जानकारी आपको नहीं लेंगे, हम आप वहाँ से हटकर दूसरे जगह बताइए। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, यह एक बेहद गूढ़ रहस्य है। इसको आज समझेंगे कि वास्तव में जिस जगह दरबार लग रहा है उस जगह से दूसरे जगह जाने के बाद गुरु को या उस सिद्ध साधक को वहाँ दूसरे जगह जाने के बाद शक्ति कम जाती है। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। यह सनातन से जुड़ी जानकारियों को लेकर आता है चैनल। तो कोई भी साधक जब किसी साधना को सिद्ध करता है तो वह अलग अलग प्रक्रिया से होता है। कोई भी साधना, एक ही साधना को आप कई प्रकार से कर सकते हैं। लघु प्रयोग भी कर सकते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर सकते हैं और मध्यम प्रयोग भी कर सकते हैं। उसी देवी या उसी शक्ति से संबंधित ये साधनाएं आप कर सकते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, एक ही देवी या एक ही देवता को अलग अलग तरीके से भी सिद्ध करते हैं। जैसे अघोर संप्रदाय है, वो जो है बगलामुखी को दूसरे विधि विधान से सिद्ध करते हैं, जबकि जो नागा संप्रदाय है वो एक अलग विधि विधान से करते हैं, और जबकि जो सात्विक गुरु हैं वो भी अलग ढंग से उसी देवी देवता को सिद्ध करते हैं। उनका प्रक्रिया, उनका विधान, उनका दिन, उनका समय, उनका संख्या सब कुछ अलग हो जाता है। यानी आप किसी भी शक्ति को, किसी भी देवी देवता को कई मार्ग से सिद्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उस विद्या में पारंगत हो सकते हैं। जब साधनाओं में यह विधि विधान बदल जाते हैं, पंथ बदल जाते हैं, उनके सिद्ध करने के तरीके बदल जाते हैं। कोई अगर मान लिया जाए लघु ही अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई मध्यम अनुष्ठान कर रहे हैं और कोई जो है पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो तीनों की तो सिद्धियां होती है, लेकिन तीनों में शक्तियां भी अलग अलग होती है। ये नहीं है कि सभी को एक ही समान शक्तियां मिल जाएगी। अगर आप गुरु के माध्यम से 1.25 लाख मंत्र जाप का अनुष्ठान करते हैं किसी भी शक्ति का, तो वो संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से दर्शन देती भी है और उसके फल स्वरूप जो भी फल होते हैं वो आपको मिलते ही हैं। जबकि मध्यम स्वरूप में ऐसा नहीं होता है। मध्यम स्वरूप में आपकी जितनी भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो सभी समाप्त हो जाएगी, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। जबकि लघु प्रयोग जो होते हैं, इस लघु प्रयोग में आपको जो है छोटे मोटे जो बाधा हैं, परेशानियां हैं, अड़चने हैं, या कोई दिक्कत आ रही है, या किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब में लाभ होते हैं। यानी जैसी आपकी इच्छा आप उस साधना को उस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी शक्ति को जब कोई साधक सिद्ध करता है, उसमें पारंगत हासिल करता है, प्राप्त करता है, तो उसकी शक्तियाँ अलग अलग तरीके से किए गए में अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें कम उतार चढ़ाव होता है। अब हम यहाँ देखते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी की कि धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो सिद्धियाँ की है, क्या वे हर जगह कार्य करती है। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी साधक अपना दरबार लगाता है, वो गुरु पद को प्राप्त करके अपना दरबार लगाता है, तो उस दरबार का जो स्थान होता है वह प्रतिबंधित होता है, वह बंधन में होता है, वह किसी भी देवी देवता या शक्ति से बंधित होता है। वहाँ कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं जा सकती, या उनके इच्छा के विरुद्ध वहाँ कोई भी उपद्रव नहीं हो सकते हैं। जैसे धीरेंद्र शास्त्री जी जब दरबार लगा रहे हैं तो उस स्थान की घेराबंदी एक तंत्र के माध्यम से की जाती है। अब उस स्थान पर उनके गुरुदेव स्वयं विराजमान है सूक्ष्म रूप में, और उनके जो इष्ट हैं बालाजी, हनुमान जी, वो भी संपूर्ण रूप से विराजमान है। अब उनकी शक्ति उस स्थान पर बिल्कुल बढ़ जाएगी, बिल्कुल ज़्यादा कार्य करेगी, क्योंकि वह एक उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित स्थान है। लेकिन वही धीरेंद्र शास्त्री जी अगर किसी दूसरे शहर में चल जाते हैं और वहाँ उनको वह दृश्य दिखलाना पड़ेगा, वहाँ उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, तो वहाँ उस जगह का स्थान जो है तंत्र से बंधित नहीं रहेगा, वहाँ घेरा, सुरक्षा घेरा नहीं रहेगा।
लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं वो उनके पास ही रहेगी। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने घर में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। जब रात में सोते हैं तो अपना घर को दरवाज़ा लगा करके खिड़की उड़की बंद करके आप आराम से सो जाते हैं। लेकिन वही आदमी अगर आप ही जंगल में जा कर के चले जाइएगा और आप वहाँ सोने का प्रयास करिएगा, वहाँ किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। लेकिन आपकी जो क्षमता है, आपका जो साहस है, बल है, आपका वो विवेक है, सब आपके पास है। लेकिन क्या है, आपका पास जो है सुरक्षा घेरा नहीं है, इसलिए वहाँ पर आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपको उस जंगल में बाघ सिंह भी मिल सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी मिल सकते हैं, सांप बिच्छू भी मिल सकते हैं, या ये भी नहीं आई तो हो सकता है बारिश हो और आप भीग सकते हैं। तरह तरह की परेशानियां वहाँ हो सकती है। लेकिन जब आप घर में थे तो वैसा एक भी परेशानी आपके पास नहीं आएगी। यही होता है साधक को दूसरे जगह जहाँ वे दरबार लगाते हैं उसको छोड़कर जब वो दूसरे जगह जाते हैं तो इसी चीज़ की कमी होती है। ना कि उनके कोई क्षमता साहस में कमी होती है, लेकिन उनका जो सुरक्षा घेरा होता है वो उनके पास नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ श्याम मानव कह रहे हैं कि हम उस जगह पर आपसे हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आप दूसरे जगह आइए। तो इसमें यही अंतर है और ये अंतर आसमान ज़मीन का है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री किसी भी स्थान पर चले जाएंगे और उनको जब आवश्यकता होगी तो वे अपने गुरु का स्मरण कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं, अपने देवता इष्ट का यानी हनुमान जी का वे आवाहन कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा भी हनुमान जी करेंगे। ये जो बातें हैं, ये जो जानकारियां हैं, साधनाओं से जुड़ी बातें हैं, जानकारियां हैं और इसको बेहद गुप्त रखा जाता है। यहाँ तक कि जिस आश्रम में सारे शिष्य जो है सिद्धियां प्राप्त करते हैं, शक्तियां प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, तो वहाँ एक शिष्य अगर बगलामुखी साधना में निवृत्त है यानी उसको वो कर रहे हैं तो दूसरे शिष्य को पता नहीं चल पाता है कि उनको सिद्धि मिली है या नहीं मिली है। ये सिर्फ गुरु को ही पता होता है और इसे किसी के सामने भी प्रकट करना कि हम सिद्ध कर लिए हैं ये गलत है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो कभी नहीं कह सकते हैं कि हमने इस सिद्धि को प्राप्त किया है। वे हमेशा कहते हैं कि हमारे ऊपर बालाजी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, हमारे गुरु जी की कृपा है। और यह एक बहुत बड़ा नियम है। अगर आप किसी भी देवी देवता के बारे में कह देते हैं सिद्ध करके कि हम ये सिद्ध किए हैं, तो वह देवी देवता उसके ऊपर नाराज हो जाती है और उसको साथ देना भी छोड़ देती है। इसलिए कोई भी साधक अपनी शक्तियों का उजागर कभी नहीं करता है। ये जो पंडोकर सरकार है ये भी श्याम मानव के चैलेंज को स्वीकार कर चुके हैं। अब देखिए इनका क्या होता है। लेकिन ऐसी सिद्धियां होती है, ऐसी साधनाएं होती हैं जिसके माध्यम से आप कुछ भी जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और समय से पहले ही बता भी सकते हैं। और यह पूर्ण सत्य है। इसका प्रमाण बालाजी हैं। धीरेंद्र शास्त्री इसी साधना के बल पर, इसी शक्ति के बल पर ये बता पाते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।